राज्यात दारू बंद करावी किंवा गांधींच्या चरणी डोके ठेवण्याचे पाखंड बंद करावे. राष्ट्रसंत कमलमुनी कमलेश यांचे शिरपुरात प्रतिपादन. जैन राष्ट्रसंत कमलमुनी कमलेश यांचे शिरपुरात करवंद नाक्यावर आगमन. रविवारी सकाळी नाशिककडे होणार मार्गस्थ. समाजात सामाजिक आणि पर्यावरण विषयांवर जनजागृती करीत काश्मीर ते कन्याकुमारी 80,000 किलोमीटर पदयात्रेसाठी मार्गक्रमण करणारे जैन धर्मीय राष्ट्रसंत कमलमुनी कमलेश यांचे शनिवारी सायंकाळी शिरपूर शहरातील करवंद नाक्यावर आगमन झाले. या प्रसंगी समाज बांधवांनी त्यांचे मोठ्या उत्साहात स्वागत केले. ते रात्री मुक्कामी थांबून रविवारी नाशिककडे मार्गस्थ होणार आहेत. यावेळी त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधून राज्यात दारू बंद करावी किंवा गांधींच्या चरणी डोके ठेवण्याचे राजकीय पाखंड बंद करावे, गोरक्षा करावी, उघड्यावरील मांस विक्री बंद करावी, प्लास्टिक बंदीसाठी थेट प्लास्टिक निर्मिती कारखान्यांवर प्रशासनाने बंदी घालावी अशी अपेक्षा व्यक्त करीत पर्यावरण व सामाजिक आदी विषयांवर शासनाने अभियान राबवित जनजागृती करावी यासह विविध विषयांवर चर्चा केली. हमारे देश में जो दोहरे कानून हैं इससे समस्या हल नहीं हो रही. जैसे एक प्रकार सरकार पॉलीथीन थैली के उपयोग के ऊपर प्रतिबंध लगाती है, हमारे खिलाफ उत्पादन पे लगा दे तो न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी. जो चीज़ें पर्यावरण के हानिकारक है, स्वास्थ्य के हानिकारक है, देश के लिए हानिकारक है, धरती के लिए हानिकारक है, WHO की जो रिपोर्ट है उन रिपोर्ट जैसे नशा है, नशा बुद्धि का नाश करता है, धन की बर्बादी करता है, चैत्र की होली करता है और युवा पीढ़ी को खोखली कर देता है. तो हम चाहेंगे जो जो नशे से होने वाली हानि है उनकी रिपोर्ट स्कूली पाठ्यक्रम में चालू की जानी चाहिए. और उसके साथ में हिंदुस्तान में 30 लाख संत हैं. कम से कम नशा मुक्त व्यक्ति धार्मिक कहलाने का अधिकारी. नशे में और धार्मिकता में 36 का आंकड़ा है. हम चाहेंगे जितने धर्मस्थल हैं और किसी भी मजहब के हो, सभी धर्म नशे का विरोध करते हैं, तो धर्मस्थल के ऊपर कम से कम नशा मुक्त अभियान शुरू होना चाहिए, पॉलीथीन थैली मुक्त अभियान शुरू होना चाहिए. और धर्मस्थल के आसपास में अभी मध्य प्रदेश सरकार ने खुले रूप में सभी मीट अंडे की दुकानों को हटाने का काम चालू कर दिया. हम चाहेंगे महाराष्ट्र के अंदर भी अवैध कत्ल खानों की भरमार है. हजारों की संख्या में बिना लाइसेंस के कत्ल खाने चल रहे हैं. तो सरकार को इस पर अवैध लाइसेंस वालों को तो तत्काल निरस्त करना चाहिए और जो लाइसेंस है उनको भी खुला मीट बेचने पे प्रतिबंध लगाना चाहिए. क्योंकि खुली मिठाई नहीं बिक सकती है तो खुला मीट क्यों. स्वास्थ्य के लिए उनके प्रति धूला जमता है, मक्खी बैठती है, वो पॉइजन बन जाता है. स्वस्थ आहार स्वच्छ शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है. तो जो चीज़ शरीर की हानि करती है उनको रोकना चाहिए. और उनके लिए नशा मुक्त अभियान सरकार को जितनी राजस्व आय हो रही है उससे कई गुना ज़्यादा एक्सीडेंट में, बीमारी में या लोगों के चैत्र पतन में ये हो रहा है. कोर्ट में भरमार होगा. सर कहना है 70% जो अपराध हो रहे हैं वो नशे में हो रहे हैं. परिवार बर्बाद हो रहे हैं, नशे में हो रहे हैं. और यदि सरकार ऋण मुक्ति करती है, मत कि ऋण मुक्ति नहीं नशा मुक्ति करे. यदि ऋण मुक्ति करेंगे तो छोटे मटके में अमृत भरने के समान है. और महात्मा गांधी का पहला सपना था देश के आज़ाद होते ही पहले कलम से दारूबंदी का कानून बनाया जाएगा. इतने वर्षों बाद भी गांधी की भावना का सम्मान न होना. हम तो चाहेंगे तो गांधी की भावना का सत्कार करे या उनकी समाधि पे माथा टेकने का पाखंड बंद करे.